आदाब मारो अपनो राजस्थान में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। देखेंगे राजस्थान स्टेट की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अपने वादों से पीछे हटती है कांग्रेस। बीकानेर के बाद बाड़मेर में जमीन में आई दरारें, ग्रामीणों में खौफ के बाद रहस्य जानने पहुंचे अधिकारी। राजस्थान के अजमेर में जैन समुदाय ने ठोका मस्जिद पर दावा, कहा ऐतिहासिक स्थल है हमारा मंदिर। बारां में बेटे ने धारदार हथियार से बुजुर्ग मां बाप को काट डाला, हत्या को अंजाम देने के बाद खुद पहुंचा थाने। सेकेंड ईयर की छात्रा से गैंगरेप, प्रेमी और उसके दोस्त बने हैवान, तलवार से काटी उंगलियां। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन दिनों उन राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं जहां बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी रहते हैं। और इसी कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली जैसे राज्यों में दौरे के बाद में अब तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीएम अपने भाषण में मोदी और रीति की नीति और साथ ही विकास भारत की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। विवेक से, अपने परिश्रम से यहाँ स्थान बनाया है। आपने समाज सेवा का बीड़ा भी उठाया है। मैं जहां जाता हूं, मारवाड़ी सम्मेलन में वो सबसे पहले चिंता करते हैं ये ब्लड बैंक भी चलना चाहिए, ये गौशाला भी चलना चाहिए, ये शमशान घर भी बनना चाहिए, यहाँ विश्राम गृह भी बनना चाहिए। मेरे मारवाड़ी भाइयों को जितनी चिंता रहती है उतनी परोपकार की रहती है, परोपकार की रहती है। क्यों? कि इन्होंने राजस्थान की मिट्टी से सीखा है, इन्होंने अपने संस्कार से सीखा है। और मैं यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हमारे अंदर संस्कार है, हमारे अंदर विचार है। हमें पता है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि ये लोग तो डरते थे, अगर ये लोग तो डरते थे जब कोई बाहर के लोग आते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री आए, विदेश के राष्ट्रपति आए, तो इनको तो डर लगता था कि हम उनको गिफ्ट में क्या दें, स्मृति चिन्ह क्या दें, तो सिर्फ ये ताजमहल और कुतुब मीनार दिया करते थे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रामायण और गीता देने का काम करते हैं। ये हमारा स्वाभिमान है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हिमाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान भाजपा पर 400 पार सीटें जीतने का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी पर किसी को भरोसा नहीं है। साथ ही कहा कि पूरा देश अच्छे मूड में है और मुझे यकीन है कि बीजेपी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। राज्य में बीजेपी नेताओं ने बहुत अच्छा काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुने जाने के बाद भी ऐसा ही काम जारी वो रखेंगे। बहुत अच्छा माहौल है और हमारे सारे ही कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, बहुत जोश है सब में, जनता में भी बहुत उत्साह है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने। पूरे देश में बहुत अच्छा माहौल है। मैं बहुत सारे प्रदेशों में गई हूँ और आप देखिएगा हम लोग 400 पार निश्चित रूप से करेंगे। बहुत मजबूती से मुद्दे उठाए हैं। मैं भी इनके साथ सांसद थी और बहुत पूरी जो भी यहाँ की समस्याएं थी वो सारी ही बातें उन्होंने हमेशा ही संसद में रखी हैं और बहुत सारा विकास का काम भी हुआ है। चाहे हम इनकी लोकसभा की बात करें, चाहे हम यहाँ पर हमारे बिंदल जी के काम की बात करें, सभी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत आवश्यक है कि मोदी सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी और ये सब सुरेश जी और सभी यहाँ से सांसद जीत के जाएं, ताकि बहुत और भी काम है, बहुत विकास है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने वादों से पीछे हट गई और जनता को कोई राहत नहीं मिल रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस कांग्रेस की एक आदत पड़ गई है और वो आदत है झूठ की। कांग्रेस झूठ और लूट की राजनीति करती है।
दूसरा, कांग्रेस का क्या है कि जैसे ही चुनाव आता है तो वैसी घोषणाएं करते हैं, हमेशा करते हैं, ऐसे वायदे करते हैं जो आज तक पूरा नहीं किया। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, आप अपने पुराने घोषणा पत्रों को देख लीजिए, आपने कितनी कितनी घोषणाएं की हैं और उसमें से कितनी आपकी पूरी हुई है। ये चुनाव है, जनता जानती है कि चुनाव के वक्त किस तरह की कांग्रेस ने घोषणा की है, और ये कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति करती है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राजस्थान के अजमेर स्थित ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के पास स्थित अडाई दिन में हिंदुओं के बाद अब जैन समाज ने भी अपना दावा ठोक दिया। हिंदुओं की तरफ से पहले दावा किया गया था कि यहां पर संस्कृत महाविद्यालय था, और अब जैन समाज के सुनील सागर महाराज ने जैन स्थल के होने का दावा किया है। मंगलवार को जैन समाज के महाराज सुनील सागर सर्कल से दरगाह बाजार होते हुए अडाई दिन का झोपड़ा पहुंचे, और जैन समाज के अनुसार अडाई दिन का झोपड़ा पूर्व में संस्कृत विद्यालय होने से भी पहले एक जैन मंदिर का स्थल था। इसको लेकर आज उन्होंने साक्ष्य भी जुटाए। और वहाँ से जैसे मूर्तियाँ कभी उपलब्ध हुई हैं, मंदिरों में आकर रखी हुई हैं, ऐसे लगता है कि वहाँ कभी मंदिर भी रहा है। किस तरफ रहा है, कितने प्रभावशाली क्षेत्र में रहा, खोज का विषय हो सकता है। बाकी आज भी वहाँ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, टूटी फूटी, शायद अच्छी भी कुछ हो सकती है, खुदाई में भी कुछ हो सकती है। प्रवास तो हमारा आनंद पूर्वक रहा, सबका सहयोग रहा, हिंदू मुस्लिम सभी वहाँ एकत्रित थे। 5-10 मिनट का हमारा संबोधन भी सभी ने शालीनता से सुना। तो जो बात हमने तब कही वही फिर से कहते हैं कि मतलब जो हमारी प्राचीन संरचना है, जो पुरातत्व है, जो जैसी चीजें हैं उनको उस टाइप में व्यवस्थित किया जाए ना, तो एक उसका एक इतिहास सुरक्षित होता है। मतलब एक दूसरे के वस्तुओं और वास्तु पर अनधिकृत अधिकार नहीं होना चाहिए। और इस युग में तो काफी समझदारी समाज में पैदा हुई है, और कहीं किसी से भी गलतियां हुई हैं वे सुधारी जाना चाहिए, और मिलजुल करके एक अच्छे राष्ट्र की संरचना में हम सबको सहयोग। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राजस्थान के बाड़मेर में जमीन में दरारें आने का मामला सामने आया, और पूरे घटनाक्रम के बाद खेत मालिक समेत आसपास के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। इस बीच जिला प्रशासन और तेल उत्खनन कंपनियों के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। घटना बाड़मेर जिले के नागाड़ा थाना क्षेत्र के एमपीटी इलाके की बताई जा रही है। सूचना जो है हमारे जिला कलेक्टर महोदय को इसके संबंध में किसी के द्वारा बताया गया था, तो कलेक्टर महोदय ने फिर हमारे बीडीओ साहब, तहसीलदार साहब और जो हमारे प्रशासन की जो टीम थी, इनको मौके पर भेजा और ये पता करवाया कि भाई किस प्रकार का इसमें जो है दरार पड़ने के पीछे क्या रीजंस रहे हैं। तो जियोलॉजिस्ट जो है इसके संबंध में कंपनी के और दूसरे हम भी हमारे स्तर पे भी प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से किसी भूगर्भ वैज्ञानिकों के माध्यम से इसका पता करवा करके कि क्या कारण रहे हैं। तो जांच चल रही है, जो भी अपडेट्स आएगी वो आपको बता दिया जाएगी। नुकसान के बारे में तो देखिए अभी ऐसा कुछ कहा जाना संभव नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे करीबन 1.5-2 किलोमीटर की एरिया में दरार है और 2-3 जगह दरार है, कहीं ज्यादा भी है, कहीं थोड़ी कम भी है। तो इसका पता करके और पूरी रिपोर्ट लेने के पश्चात ही कुछ बताया जाए। तो वहीं राजस्थान के 12 जिले में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक युवक ने अपने बुजुर्ग माता पिता की धारदार हथियार से हत्या कर दी और हत्या के बाद आरोपी बेटा खुद ही थाने पहुंच गया, खुद पुलिस को अपने समर्पित कर दिया और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। तो वहीं खबर राजस्थान के बांसवाड़ा से है, जहां पर 20 साल की युवती के साथ में दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। 2 आरोपियों ने छात्रा के साथ जबरन दुष्कर्म किया और फिर उसे मारने की भी कोशिश की। युवती की आवाज को सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से भाग निकले। अब यह आलम है कि युवती अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आपको बता दें कि गैंगरेप का शिकार हुई युवती सेकेंड ईयर की छात्रा है। कालूराम नामक व्यक्ति पिछले काफी समय से युवती पर शादी का दबाव बना रहा था। हालांकि युवती ने कालूराम से शादी करने से इनकार कर दिया था। इसी खुन्नस में आकर कालूराम ने अपने दोस्त के साथ मिलकर 5 मई की रात को युवती के घर से अगवा कर लिया और दोनों आरोपी
उसको घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर ले गए, जहां पर उसका बलात्कार किया और फिर तलवार की मदद से युवती पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान दोनों ने मिलकर युवती की उंगलियां भी काटी, अंगूठा भी अलग कर दिया। आरोपी यही नहीं रुके, उन्होंने युवती के चेहरे सहित शरीर पर भी तलवार से वार किया। पेपर केलियापाड़ा की युवती के द्वारा जहर इलाज अस्पताल बांसवाड़ा में इतला दी गई कि उसके साथ 2 लड़कों ने, जिसमें कालूराम और एक जीतू नाम का लड़का था, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसके साथ तलवार से जानलेवा हमला कर चोटें पहुंचाई। इस पूरे मामले में युवती का इलाज कराया गया, उसके मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष बयान लिखित कराया गया। युवती अभी उदयपुर एमबी हॉस्पिटल में उपचाररत है। इस प्रकरण में आरोपी कालूराम को दस्तयाब कर गिरफ्तार। तो वही कहने को तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन अंधविश्वास आज भी हमारे ऊपर किस कदर हावी है, इसका अंदाजा मंगलवार को टोंक के सिद्धार्थ अस्पताल में हुई घटना से लगाया जा सकता है। राजस्थान के टोंक जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में मंगलवार को एक परिवार अपने मृतक परिजन की आत्मा को लेने अस्पताल पहुंचा। यहां तांत्रिक क्रियाएं की गई। करीब 20 मिनट तक ये कार्यक्रम चलता रहा और कैमरे में कैद हो गया। हैरत की बात यह है कि इस घटना का विरोध करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। अंधविश्वास को ना मानने वाले डॉक्टर भी इस क्रिया के दौरान डरे सहमे हुए नजर आए। जानकारी के अनुसार ग्रामीण इलाके से कुछ लोग अस्पताल पहुंचे और अपने मृत परिजनों की आत्मा ले जाने की बात कहने लगे। वो लोग प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BL मीना के चैम्बर से कुछ ही दूरी पर आत्मा को साथ ले जाने लगे और तांत्रिक क्रियाएं करने लगे। करीब 20 मिनट तक ये पूरा कार्यक्रम चलता रहा। यहाँ पे जो है कोई किसी के चुड़ैले भूत उतारे जा रहे थे। यहाँ कोई इस तरह के कोई आत्मा को लेने आए थे यहाँ से, और वो एक कोई ढोंगी था, वो बैठा हुआ था। तो वही खबर चित्तौड़गढ़ जिले से है, जहां पर प्रख्यात कृष्ण धाम श्री सावलिया सेठ का मासिक भंडार मंगलवार को एक बार फिर से खोला गया। श्री सावलिया सेठ के दरबार में दानपात्र में पहले दिन नोटों की गिनती की गई। पहले दिन की गिनती में करीब 5 करोड़ से अधिक नोटों की गिनती हो सकी। तो वही भंडार से निकले शेष नोटों की गिनती 9 मई से शुरू होगी और गौरतलब है कि आज 8 मई को अमावस्या होने से भंडार से निकली राशि की गिनती नहीं होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई सब इंस्पेक्टर परीक्षा के एक मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह सचिव, DGP और RPSC सचिव को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने इस नोटिस के जरिए पूछा कि फर्जीवाड़े से नियुक्ति लेने वाले छात्रों को हटाकर योग्य उम्मीदवारों का चयन अभी तक क्यों नहीं किया गया। दरअसल 2 मई को राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने चर्चित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में करीब 2000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट फाइल की थी। एसओजी की टीम 50,000 पन्नों का पुलिंदा लेकर कोर्ट पहुंची थी, जिसमें सभी 25 आरोपियों का ब्यौरा पेश किया गया। इन 25 आरोपियों में 17 चयनित SI हैं, जिसमें से 15 राजस्थान पुलिस अकेडमी में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो वहीं दौसा जिले के गोदावास गांव के जंगलों में बीती रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इसके बाद में बुधवार सुबह 4 बजे के आसपास ग्रामीणों के सहयोग से इस पर काबू पाया गया। खबर है कि पहाड़ी पर लगी आग में लगभग 10 हेक्टेयर पहाड़ी जलकर राख हो चुकी है और मंगलवार देर शाम 6 बजे करीब अचानक आग लगने की सूचना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके चलते लोगों ने राहुवास पुलिस को सूचना दी। दौसा DFO अजीत ऊंचाई ने बताया कि आग में लगभग 10 हेक्टेयर पहाड़ी क्षेत्र चपेट में आया। आग ने पहाड़ी के निचले हिस्से को प्रभावित करते हुए ऊपर की ओर रुख किया था। तो वहीं बहरोड में CMHCO डॉक्टर आशीष शेखावत ने गर्मी के मौसम को देखते हुए अस्पतालों का निरीक्षण किया। तो वहीं जिला नोडल अधिकारी रविकांत ने बताया कि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और मौसमी बीमारियों को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शेखपुर, जगवास, कोहराना और साथ ही नागल कोडिया केंद्रों का निरीक्षण किया गया। गए थे वहाँ पे CHC की विजिट करी थी, तो वहाँ उनको वही मेन तो फोकस मौसमी बीमारियों पे और हीट वेव के अकॉर्डिंग सुविधा के हैं, क्योंकि अभी हीट वेव का पता चल रहा है, मौसमी बीमारी को सीजन आने वाला है, तो इसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशन रखने हैं, उस हिसाब से उनकी गाइडलाइन, उनकी मेडिसिन वगैरह चेक करके और इस स्टाफ को बेड वगैरह दोबारा चेक करवाते हैं। कौन कौन से हॉस्पिटल का किया निरीक्षण, कितने कार्मिक उपस्थिति मिले वहाँ? कुछ PSC CHC थी जिन पर सभी मिले, कुछ पे 2-3 कार्मिक उपस्थित थे, 1-2 PSCओं पे
उनको हमने नोटिस जारी करने का आदेश दिया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं राजस्थान के मौसम का हाल, जहां जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने येलो अलर्ट और लू की चेतावनी की बात कही। बाड़मेर जिले में तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। तो वहीं अगर बात करें जयपुर, जैसलमेर और गंगानगर की, तो यहां भी तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। आपको बता दें कि बीकानेर क्षेत्र में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है और अगले 2 दिनों में जयपुर और भरतपुर क्षेत्र में तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान भी जताया गया है। साथ ही जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से लगातार तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सबसे अधिकतम तापमान बाड़मेर में 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा जयपुर, जैसलमेर और गंगानगर में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। आगामी 24 घंटों में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि 8 मई को यदि देखें तो जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की प्रबल संभावना है, यानी हीट वेव और लू चलने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में यदि देखें तो पूर्वी राजस्थान में भी अगले 2-3 दिन जयपुर, भरतपुर संभाग में कहीं कहीं अधिकतम तापमान 44 से और कहीं कहीं 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होने की संभावना है। खासकर 9 और 10 मई को राजस्थान के जो उत्तरी भाग हैं, यानी जो बीकानेर संभाग, इसके अलावा जो शेखावाटी का क्षेत्र है, इसके अलावा जो भरतपुर संभाग के इलाके हैं, इनमें अभी भी अगले 3 दिनों तक कहीं कहीं हीट वेव, लू चलने की परिस्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से अगले 3 दिनों के लिए कहीं कहीं हीट वेव के लिए येलो। तो फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से रुक करते हैं आज के हेडलाइंस का। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा अपने वादों से पीछे हटती है कांग्रेस। बीकानेर के बाद बाड़मेर में आई जमीन में दरारें, ग्रामीणों में खौफ के बाद रहस्य जानने पहुंचे अधिकारी। राजस्थान के अजमेर में जैन समुदाय ने ठोका मस्जिद पर दावा, कहा ऐतिहासिक स्थल है हमारा मंदिर। बारां में बेटे ने धारदार हथियार से बुजुर्ग मां बाप को काटा, हत्या को अंजाम देने के बाद खुद पहुंचा थाने। सेकेंड ईयर की छात्रा से गैंगरेप, प्रेमी और उसके दोस्त बने हैवान, तलवार से काटी उंगलियां। तो फिलहाल मारो अपनो राजस्थान में सिर्फ इतना ही। दीजिए इजाजत, आदाब।